पढ़ेंगे। ओके, क्षार और क्षारक में डिफरेंट होता है, याद रखिए। क्षार और क्षारक में क्या होता है, अंतर होता है। क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए क्षारक का स्वाद कैसा होता है। कोई बताएगा क्षारक का स्वाद कैसा होता है? यस, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है और इसको छूने पे ये साबुन की तरह क्या होता है, चिकना होता है। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनको छूने पर साबुन की तरह चिकनाहट होती है, वे क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनको छूने पर साबुन की तरह चिकनाहट उत्पन्न होती है, वो क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। समझ में आई बात? एग्जाम्पल में आप साबुन लिखेंगे ही कि साबुन क्या है, क्षारक है। और क्या है, थोड़ा सा साबुन खाए वाला साबुन, सॉरी नहाने वाला या कपड़ा धोने वाला साबुन खा के देखिए, एकदम कड़वा फील होगा, ठीक है। वो तो नहीं खट मिठा लगेगा, कड़वा लगेगा, क्योंकि वो क्या है, बेसिक है, क्षार है वो, ठीक है। अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, अम्ल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अम्ल पढ़े थे। अम्ल का मतलब क्या होता है रॉकी? हाँ, अम्ल का मतलब ही होता है खट्टा। भैया अम्ल तो संस्कृत भाषा है, संस्कृत शब्द में अम्ल बोलते हैं। हम लोग अपने दुनियावी शब्द में क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। सॉरी, अपने दुनियावी शब्द में क्या बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं। चलिए फिर समझ लीजिए, क्षारक यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, स्वाद में कड़वे होते हैं और उनको छूने पर साबुन की तरह चिकनाहट होती है, उसे हम क्या कहते, उसे क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक। और एग्जाम्पल में आप साबुन लिखेंगे कि साबुन इसका उदाहरण है। दूसरा क्षार, अब देखिए एक शब्द आता है क्षार। क्या शब्द आता है, क्षार। अब क्षार क्या होता है, क्षारक तो समझ में आ गया, क्षार क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। समझ में आ गई बात? समझ जाएंगे आप लोग। क्षार का मतलब होता है कि वे क्षारक, देखिए क्षारक, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। अब थोड़ा समझो, क्षार पैदा किससे हो रहा, क्षारक से ना। इसीलिए सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार, यस, क्योंकि ये तो इससे बन रहा है, तो सभी क्षार क्या हो सकते हैं, क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। तो कुछ ही ऐसे क्षार होंगे, क्षारक होंगे जो पानी में घुल जाएंगे। जो पानी में घुलेंगे वही क्षार कहलाएंगे, और जो पानी में नहीं घुलेंगे वो क्षार नहीं कहलाएंगे। तो क्षार का परिभाषा बताइएगा कि वे क्षारक जो जल में घुल जाता है, वे क्षारक जो पानी में पूर्ण रूप से या पूरी तरह से घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। परिभाषा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये भी उसी से पैदा हुआ है, तो इसका स्वाद कड़वा, तो इसका भी स्वाद क्या होगा, कड़वा ही होगा। वो साबुन की तरह चिकना होता, तो ये भी क्या है, साबुन की तरह क्या होगा, चिकना होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, क्षारकों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द बेसेस, हाँ, क्षारकों के प्रकार। तो क्षारकों के प्रकार, चलिए बताइए, क्षारकों के प्रकार कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रबल क्षारक होगा और क्या होगा, एक दुर्बल क्षारक होगा। परिभाषा सेम है जैसे अम्ल वाले में। प्रबल अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है और दुर्बल अम्ल जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। इसी प्रकार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, क्षार भी दो प्रकार से हुआ, एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। इसके भी दो प्रकार हुए, थोड़ा समझिए। क्या प्रकार हुए, एक प्रबल क्षार और एक क्या हुआ, दुर्बल क्षार, ठीक है। प्रबल क्षार और दुर्बल, थोड़ा समझिए कि वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक, ठीक है, प्रबल क्षारक कहते हैं। और जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक। देखिए प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल थोड़ा देखिए, ठीक है। प्रबल क्षार का एग्जाम्पल थोड़ा देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, ये प्रबल है, ये क्या है, प्रबल है। दूसरा बताइए, दूसरा बताइए क्या होता है। एक तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है,
KOH, ठीक है, ठीक, एक क्या होता है KOH होता है, ठीक। अब दुर्बल का क्या होगा? नहीं जी, HCl तो एसिड होता है, ठीक है, वो अम्ल होता है। दुर्बल क्षार का बताइए, दुर्बल क्षार हमारा क्या होगा? देखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, ये दुर्बल क्षार है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से जल में घुलता उलता नहीं है, थोड़ा सा समझिए। यानी क्षार को प्रकार में लिखे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते, वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते। जो पूर्ण रूप से घुल जाते प्रबल क्षार, और जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुल, मतलब पूरी तरह से नहीं घुलते, उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षार। अब इसमें देखिए, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इससे दवा बनाई जाती है। इससे क्या बनाई जाती है? इसको एंटासिड के नाम से भी जाना जाता है। क्षारकों को हम क्या पढ़ते हैं? एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। क्षारकों को एंटासिड, वो एंटासिड का मतलब जो है एंट प्लस एसिड, एसिड का उल्टा जो काम करे, तो बेस ही तो है जो एसिड के उल्टा काम करता है। क्षारक एक ऐसा पदार्थ जो एसिड का उल्टा काम करता है, अम्ल के उल्टा काम करता है। अब आप सुनिए, जब खाना आप पेट भर का खा लिए, पेट भर का खा, कुछ लोग तो होते हैं एकदम यहाँ तक खा लिए, और जब गले तक खा लोगे तो पेट में जब भोजन जाता है तो भोजन के साथ बैक्टीरिया भी जाता है। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारा पेट क्या बनाता है? HCl बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। अगर आपने ज़्यादा खाना खाया तो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा। जब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा तो पेट में क्या होगा? कच्ची ढकार आपको आने लगेगा, पेट में दर्द महसूस होने लगेगा। कच्ची ढकार और पेट में दर्द महसूस होगा। अब आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। तो अब ध्यान रखो, एक तो ऑलरेडी खट्टा खट्टा आ रहा है, वही में नींबू पानी पी लिए तो वो और खट्टा हो जाएगा ना। तो नींबू पानी नहीं, अब बेसिक पीजिए, क्षारक, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। अब उसको क्या करते हैं? इनो के नाम से भी बेच देते हैं सब, है ना, रहता तो खाने वाला सोडा। या डाइजीन का टैबलेट वगैरह खाइए, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। ये एंटासिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किस नाम से जाना जाता है? जैसे ही खाने वाला सोडा आप कच्ची ढकार में लेंगे तो सोडा जो है क्षारीय है, और पेट में अम्ल बनाता, तो क्षार जो है अम्ल से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देगा, उसके अम्ल के असर को खत्म कर देगा, पेट दर्द खत्म, कच्ची ढकार आना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे क्षारकों के भौतिक गुण। तो सिंपल है, परिभाषा यही था, क्षारक यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं, ठीक है, और साबुन की तरह छूने पर चिकना होते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। अब वे क्षारक, और क्षार आपसे पूछा कि क्षार किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और क्षारक के प्रकार तो बताइए, दो प्रकार है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जो जल में पूर्ण रूप से घुलते हैं प्रबल, और जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते उसे दुर्बल, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब इसके भौतिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? भौतिक गुण में हम लोग इसका थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए कि भौतिक गुण में हम ये देखेंगे कि ये होता, तो इसका टेस्ट ही कड़वा होता है। पहला, क्षारक का गुण क्या होता है? बताइए। क्षारक का गुण पहला क्या? कड़वा होता है। दूसरा, साबुन की तरह क्या होता है? हाँ, भौतिक गुण। चलिए, नंबर 1, ये क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। नंबर 2, ये साबुन की तरह चिकना होता है। नंबर 3, ये संक्षारक होता है। ये क्या होता है? संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब समझिए कि जो बेस होता है, अगर स्ट्रांग बेस है, यानी क्षारक जो है कपड़े पे गिर जाए तो कपड़े को गला देगा, लकड़ी पे गिर जाए लकड़ी खराब कर देगा, और त्वचा पे गिर जाए तो त्वचा को भी जला देगा। इसीलिए नहाने वाला साबुन और कपड़ा धोने वाले साबुन में अंतर होता है। नहाने वाले साबुन में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और कपड़ा धोने वाले में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, वो तगड़ा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तगड़ा होता है। कास्टिक सोडा होता है, वो पावरफुल ज़्यादा होता है, इसलिए वो गंदगी को साफ करता है। उससे अगर आप नहाएंगे तो स्किन कट जाएगी, जगह जगह घाव हो सकता है, ठीक है, या इन्फेक्शन हो सकता है,
समझ में, एलर्जी हो सकता है। तो यानी कि क्षारक क्या होता है, संक्षारक होता है। संक्षारक का अर्थ है, आप बताइएगा, क्षारक जो क्षारक होता है संक्षारक होता है। इसका अर्थ है कि क्षारक कपड़े को, कागज को, लकड़ी को और हमारी त्वचा को जला देता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं झुलसा देता है। ठीक है, समझ में आई बात, जला देता है। अब आते हैं क्षारकों का जो है रासायनिक गुण देखेंगे। क्षारकों का रासायनिक गुण, क्षारकों का रासायनिक ठीक है, क्षारकों का रासायनिक गुण हम थोड़ा सा समझिए कि जो क्षारक होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। एक के बाद एक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्षारक जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा। ठीक है, तो देखिए क्षारक प्लस धातु बनाएगा क्या, लवण, यानी कि नमक। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लवण बोलिए या नमक, सॉल्ट। प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, यानी कि जो क्षारक होते हैं धातुओं से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे, पहला क्षारकों का रासायनिक गुण में पहला हेडिंग कि किससे अभिक्रिया कर रहा है, धातु से। क्षारकों द्वारा धातु से अभिक्रिया, क्षारकों द्वारा क्षारकों द्वारा धातुओं से अभिक्रिया, क्षारकों द्वारा धातुओं से अभिक्रिया पहला हेडिंग। उसमें लिखोगे कि जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है, जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। समझ आई परिभाषा, जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। समझ में आ रहा, रॉके। तो चलो देखते हैं धातु, लेकिन कैसा धातु होना चाहिए, जो है सक्रिय धातु। धातु कैसा होना चाहिए, सक्रिय। ठीक है, क्योंकि धातुओं का रासायनिक श्रेणी जो है, ठीक है, तो उसमें चलिए अच्छा देखते हैं। जैसे मान लीजिए Zn ले लिए प्लस NaOH ले लीजिए, Zn और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इधर देखिए क्षारक की तरफ लिखते हैं क्षार, NaOH प्लस Zn ले लिए। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बताइए, जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, सोडियम जिंकेट, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट की और कुछ बनेगा, सोडियम जिंकेट नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। सोडियम है, हाइड्रोक्साइड है, यानी कि वो क्या है, कास्टिक सोडा है, और क्या है वो, जिंक है। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा, NaZnO। ठीक है, ये बना, प्लस क्या निकलेगा बताइए, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस करिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करें, 2 का कर दें, तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया। और बताइए, ये बढ़ गया, ऑक्सीजन भी बढ़ गया, सोडियम 2 हो गया, सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो हमें लग रहा है हर जगह 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये तो हो गया हमारा क्षारकों द्वारा धातुओं से अभिक्रिया। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होगा अब। ठीक, एक और अभिक्रिया, क्षारकों द्वारा अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। क्षारक जो होते हैं किससे अभिक्रिया करेगा, अधात्विक ऑक्साइड से। किससे अभिक्रिया करेगा, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। तो कैसे होगा देखते हैं। पॉज करिए राहुल। क्षारकों द्वारा अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अच्छा, अधात्विक ऑक्साइड जो होता है, ये अधात्विक ऑक्साइड,
ठीक है। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड में अंतर देखो क्या होता है। धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक नेचर में आता है, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय नेचर का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय नेचर होती है। अब अधात्विक ऑक्साइड देखो, क्षारक पहले देखो, मान लीजिए कोई क्षारक हम ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई ले लेते हैं, ये हमारा क्षारक हो गया, प्लस इसमें अधात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं CO2, ये अधात्विक ऑक्साइड है। CO2 कौन सा है? अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, अधातु में आता है, धातु में आता है, किसमें आता है? नहीं भाई, अधातु, ठीक है। चलिए रिएक्शन कराएंगे, इधर देखो तो क्या बनेगा, इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस, ठीक, प्लस क्या बनाएगा? H2O, क्या बनाएगा? H2O। थोड़ा सा आप ये बताओ, क्षारकों द्वारा अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, तो परिभाषा देंगे, ये देखो ये क्षारक है, ये अधातु ऑक्साइड है, तो क्या कहोगे? जब क्षारक अधातुओं से अभिक्रिया करता है, ठीक है, जब क्षारक क्या करता है? अधातुओं से अभिक्रिया करता है, तो किसका निर्माण करता है? बताइए। एक तो जल बन गया, एक क्या बना? जल बन गया, और दूसरा क्या है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी लवण में ही आता है, ठीक है। जब ध्यान समझिए, ये क्या है? हमारा क्षारक है, ये क्या है? क्षारक है, क्षारक है, ये क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड। थोड़ा समझिए, जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। अब बार बार बता रहे, लवण यानी कि नमक, यही ना। जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, इसका परिभाषा ये होगा। समझ में आई बात? फिर नेक्स्ट, अब आते हैं क्षारकों का उपयोग। क्षारकों का उपयोग, तो सबसे पहले हम इसका उपयोग साबुन बनाने में, है ना, किसमें प्रयोग करेंगे? क्षारकों का उपयोग, चलिए मनी, क्षारकों का उपयोग, पहला उपयोग क्या, किसमें करते हैं? कपड़े धुलने में, यानी कि साबुन बनाने में ना, किसमें? साबुन बनाने में, ठीक है। और दूसरा उपयोग क्या करते? टूथपेस्ट बनाने में, किसमें? आपका जो मंजन होता है टूथपेस्ट, वो भी क्या होता है? क्षारीय होता है। हाँ, बाबा रामदेव वाला ही समझ लीजिए। जो टूथपेस्ट होता है वो भी क्या होता है? क्षारीय होता है। तो पहला साबुन बनाने में, दूसरा टूथपेस्ट बनाने में, और तीसरा बताइए? दवा बनाने में, एंटासिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी तो हमने बताया, ठीक है। देखो जो ये NaOH होता है, ये कपड़ा धोने वाला साबुन, कौन सा? ये धावन सोडा, धावन सोडा बनाने में, ये कपड़ा धोने वाला, ये कपड़ा धोने वाला साबुन में उपयोग होता है, ये कपड़ा धोने वाले पाउडर में। और जो KOH होता है, ये नहाने वाला साबुन, कौन सा? नहाने वाला साबुन। समझ में आई बात? और जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है भैया, इसका उपयोग बताओ कहाँ पे करते हो? ये एंटासिड का काम करता है, एंटासिड, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंटासिड यानी कि दवा को, ठीक है, जो डायजीन वगैरह से जब कच्ची ढकार आता है तो गुलाबी रंग की टैबलेट खाते ना, बड़ी बड़ी मीठा मीठा लगता है, एंटासिड बना, ठीक है। हाँ, तो ये उसी का सिरप होता है, और उसी का सिरप हम पी लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? जो कच्ची ढकार वगैरह आता है वो क्या हो जाता है? सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कच्ची ढकार में आपको एंटासिड ना मिले भैया, एंटासिड तो खाने वाला सोडा भी होता है, खाने वाले सोडे खा लो। अब कहाँ कोई खाने वाला सोडा बोलता है, तो कहता है इनो पी लो, क्योंकि 5 रुपये के अगर खाने वाला सोडा खरीदोगे तो इतना मिलेगा। अब इनो के नाम पे, अब अगर किसी के सामने बोल दो भैया खाए वाला सोडा, के नहीं है जमाने में कौन खा रहा है भाई, है कि नहीं? इनो बोल दो तो हाँ भाई इनो, क्योंकि वो महंगा आता है, फ्लेवर है भाई, हाँ भाई इनो। खाने वाला सोडा ही रहता, फ्लेवर मिला के बेच दिया इनो, इनो के नाम पे, है कि नहीं? और एंटासिड का काम करता है, यानी वो क्षारीय होता है। इनो क्या होता है? क्षारीय होता है। हाँ, तो जो कच्ची ढकार आता है वो खत्म हो जाए, क्योंकि खाने वाला सोडा बेसिक होता है ना, क्षारक होता है, और आपका इनो भी वही है, केवल फ्लेवर मिला देते हैं, हो गया काम।
ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप खाने वाले सोडा, ठीक है, जो धावन सोडा होता है उसके जली विलयन में CO2 गैस मिलाते हो तो खाने वाला सोडा मिलता है, यानी खाने वाला सोडा CO2 गैस मिलाने के बाद बनता है। इसीलिए जब खाने वाले सोडे को यानी इनो को पानी में मिलाओ, देखो फैन फेंकता है खूब तेज से, कौन सा गैस फेंकता है? CO2 गैस। कौन सा गैस बाहर फेंकता है? CO2 गैस फेंकता है। समझ में आई बात? अब देखो डिटर्जेंट वगैरह को, या तो आप जब कपड़ा धुलते हो, पावरफुल डिटर्जेंट होता है रिन वगैरह वाला, तो वो क्या करता है, गंदगी को साफ करता है, उसमें कास्टिक सोडा ज्यादा रहता है, गंदगी को क्या कर देता है, साफ करता है। क्षारीय पदार्थ को अगर ज्यादा पावरफुल क्षारीय है, जहां गिराओगे धातुओं के ऊपर धुआं फेंक देगा, ठीक है, और जब धुआं फेंकेगा वो कौन सा धुआं रहता है? H2 गैस का। देखो तेजाब खरीद के लाते हो टॉयलेट साफ करने के लिए, डाले जहां की फेंकता है धुआं बड़ी तेजी से, कौन सा गैस फेंकता है? वो H2O। ठीक है, चलिए ठीक है। तो धावन आपने देखा क्षारकों का उपयोग धावन सोडा बनाने में, नहाने वाला सोडा और दवा बनाने में, किसमें? दवा बनाने में, एंटासिड को बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, सूचक। क्या पढ़ेंगे? सूचक। एक और था टूथपेस्ट, आपका जो मंजन होता है कोलगेट वगैरह, ये क्या है? अम्लीय क्षारी है? क्षारी है, क्योंकि आप रात भर बिना मतलब खा लिए, ब्रश नहीं किए, मुंह बंद करके सो गए, तो जो बैक्टीरिया है वो खाने को सड़ाएगा, एसिड बनाएगा, मुंह में ऑलरेडी एसिड बना है। और अगर आपने सुबह जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक ना होता, वो भी अम्लीय होता तो और मुंह खराब कर देगा, इसलिए वो बेसिक होता है, एसिड को मार देता है, आपके दांत की हिफाजत करता है। ठीक है, अब लास्ट हम पढ़ेंगे इंडिकेटर यानी कि सूचक। ये क्या होता है? सूचक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में अपने रंग को बदल लेते हैं या अपने गंध को बदल लेते हैं। याद रखिएगा, सूचक आपने एक बार पढ़ा है, बस एक ही थोड़ा समझिए। सूचक वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार में अपने रंग को बदल देते हैं या अपने गंध को, महक को, स्मेल को क्या करते हैं? बदल देते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, लिखिएगा कि सूचक वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में अपने रंग को बदल देते हैं या अपने गंध को, गंध यानी महक को बदल देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसा पदार्थ जिसका रंग बदल जाए या तो उसका महक ही बदल जाए, उसे सूचक कहते हैं। अब सूचक कई प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कई प्रकार का सूचक है? 3 प्रकार का सूचक होता है। पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक। सूचक कई प्रकार का हम पढ़ेंगे? 3। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। कौन सा? सूचक। नंबर 2 पढ़ेंगे हम भौतिक सूचक। क्या होता है भाई? प्राकृतिक सूचक पढ़ेंगे, ठीक है। और कृत्रिम सूचक। कौन सा सूचक? हाँ, कृत्रिम सूचक, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक एक और, ऑल्फैक्टरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गंध वाली सूचक। क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए? कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंध वाली सूचक है एक, ठीक है। ठीक, कौन से सूचक है? गंधीय सूचक। कौन से सूचक है? इसको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं ना, गंधीय सूचक। चलिए ठीक है, देखिए तो प्राकृतिक सूचक का परिभाषा, वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? वे सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक सूचक के बारे में, ठीक है। तो चलिए बताइए रॉकी, प्राकृतिक सूचक यानी वे सूचक जो किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। जीव जंतुओं से नहीं, पेड़ पौधों से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? पेड़ पौधों से, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। नंबर 1 पहले लिटमस, बहुत फेमस है। एक क्या होता है? हल्दी। क्या? हल्दी। चलो ठीक है, मान लो यहाँ अम्ल और क्षार, एक तरफ ले लें अम्ल और दूसरे तरफ क्या ले लें? क्षार। तो देखो थोड़ा सा क्या होता है लिटमस में, इधर अम्ल में लिटमस नीला रंग क्या बनता है? लाल। क्या हो जाता है? और क्षार में क्या होता है? नीला। क्षार में क्या होता है? नीला। लिटमस पेपर हमेशा अम्ल में लाल रंग बनता है और क्षार में नीला बनता है। अब आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए कहता है अगर लाल लिटमस ले ले अम्ल में डालें, तो भैया अम्ल में तो लाल देता है, अगर वो लाल पहले से तो अम्ल में डालोगे तब पर भी लाल रहेगा, कोई रंग नहीं बदलेगा।
ऐसे क्षार में कहता है यदि नीला लिटमस है क्षार में डाले तो कौन सा रंग, तो भैया क्षार में वो हमेशा नीला देता है, तो वो ऑलरेडी नीला था तो वो गया उसमें तो नीला रहेगा, कोई रंग बदलेगा नहीं। लेकिन अगर अम्ल में नीला लिटमस डालोगे तो लाल बन जाएगा, ठीक है, और क्षार में लाल डालोगे तो नीला बन जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अम्ल में नीला को डालेंगे, नीले लिटमस को, तो लाल बनेगा, लेकिन जब लाल को डालेंगे तो लाल ही रहेगा, कोई रंग बदलेगा नहीं। चलिए अब हल्दी, इधर देखिए, हल्दी, अम्ल में हल्दी क्या होता है, पीला रंग देता है, कौन सा रंग देता है, और इसमें क्या कर देता है, लाल। अब थोड़ा सा देखो रॉकी, मान लो भैया आप शादी वादी में गए आप लोग, ठीक है, अब खा रहे थे, पनीर वनीर गिर गया कपड़े पे, लग गया दाग, हल्दी का दाग लग गया। अब हल्दी का जब दाग लगा और सुबह सुबह जब आप आए तो किससे धो रहे हैं, साबुन से, और साबुन क्या होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षार होता है, साबुन क्षार होता है ना। और जैसे ही साबुन लगाएंगे हल्दी के दाग पर तो क्या कौन सा कलर बना देगा, लाल बना देगा, ठीक है। यानी कि हल्दी के दाग पे तो कभी जो है साबुन लगाना ही नहीं चाहिए, साबुन लगाओगे तो वो पीला से लाल बना और गाढ़ा कर देगा, है कि नहीं। यानी कि आपको जब हल्दी का दाग लग जाए तो अम्ल से छुड़ाना चाहिए, नींबू के रस से, किससे छुड़ाना चाहिए, नींबू के रस से छुड़ाना चाहिए या ब्लीचिंग पाउडर से छुड़ाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। साबुन आप लगाएंगे वो क्षारीय होता है तो हल्दी के रंग को लाल कर देगा। जैसे अब आप घर पे जाएंगे व्हाइट कपड़े पर या कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाए, साबुन लगा के देखिए वो लाल कर देगा और दाग को गाढ़ा कर देगा, ठीक है। कॉटन का ड्रेस रहेगा तो दाग छोड़ेगा नहीं, अदर ड्रेस रहेगा मतलब नायलॉन वगैरह वाली रहे टेलीकॉट का, तो उसका दाग क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो प्राकृतिक सूचक हम पढ़ रहे हैं लिटमस और हल्दी। प्राकृतिक सूचक में आपने देखा लिटमस जो अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में नीला देता है, हल्दी जो है अम्ल में पीला देता है और क्षार में लाल देता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कृत्रिम सूचक, कौन सा सूचक, कृत्रिम सूचक, ठीक है, कृत्रिम सूचक। तो एक होता फिनाप्थलीन, फिनाप्थलीन देखिए अम्ल में कोई रंग नहीं देता, पानी की तरह होता है। फिनाप्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता, पानी की तरह होता है, लेकिन जैसे ही क्षार में जाता है तो ये लाल हो जाता है, यानी पिंक कलर, गुलाबी, कैसा होता है, कुछ लोग इसे पर्पल भी बोलते हैं, लाल भी बोलते हैं, बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। फिनाप्थलीन जो होता है अम्ल में कौन सा रंग, कोई रंग नहीं देता, ये ऑलरेडी पानी की तरह होता है, रंगहीन होता है। जैसे ही नींबू के रस में डालोगे कोई रंग नहीं देगा, लेकिन साबुन के घोल में डाल दो, ठीक है, जो कपड़ा धुले हैं ना, सुनो, अच्छा कपड़ा भिगाए हो बाल्टी में, मान लीजिए घर वाले आपकी सिस्टर जो कपड़ा भिगोई धुलने के लिए, अब उसमें साबुन घुला है, साबुन क्या क्षारीय है, और आप एक बोतल में फिनाप्थलीन ले जाइए तो देखने में पानी की तरह लगता है, अगर उसमें आपने पलट के डाला तो वो जैसे ही उसमें जाएगा गुलाबी रंग हो जाएगा, पानी अपने आप क्या हो जाएगा, और जो देखेगा वो सोचेगा कलर कौन सा डाल दिया है ना, जबकि कलर नहीं हो तो सूचक है, फिनाप्थलीन है, ठीक है। और मेथाइल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये देखिए मेथिल ऑरेंज क्या होता है, मेथिल ऑरेंज ये ऑलरेडी इसका नाम है मेथिल ऑरेंज, इसका क्या नाम है, तो ये ऑरेंज कलर ही होगा, कौन सा कलर होगा, तो अम्ल में कौन सा रंग देगा और क्षार में कौन सा रंग देगा, मनी अम्ल में कौन सा रंग देगा, क्या, यस लाल देगा, और क्षार में क्या देगा, पीला देगा, मेथिल ऑरेंज है ना, तो अम्ल में कौन सा रंग दे देगा, लाल रंग का देगा, ये लाल बना देगा, और क्षार में क्या करेगा, पीला बनाएगा। तो इसका परिभाषा, कृत्रिम सूचक का परिभाषा देंगे कि वे सूचक जिनको प्रयोगशाला में या रसायन विधि से बनाया जाता है, वे सूचक जिसको रसायन विधि से या प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं, जैसे फिनाप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज। इसमें क्वेश्चन बहुत फेमस है, फिनाप्थलीन का कलर कैसा, तो बताइएगा, ये पानी की तरह होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये अम्ल में डालने पर कोई रंग नहीं देता, लेकिन जैसे ही क्षार में जाता है गुलाबी या लाल रंग का देता है। फिर मेथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज रंग का होता है, अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में पीला रंग देता है। अब आते हैं गंधीय सूचक, कौन सा सूचक, गंधीय सूचक, ठीक है। थोड़ा सा देखिए गंधीय सूचक क्या है, फिर लास्ट की टॉपिक यही रहेगी हमारा, गंधीय सूचक। चलिए ऑल्फैक्टरी
इंडिकेटर यानी कि जो महक, हम लोग अपनी भाषा में महक बोलते हैं। तो आप पता परिभाषा क्या देंगे, ऐसे सूचक जो अम्ल और क्षार में अपने महक को क्या करते हैं, अपने गंध को बदल देते हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जिनका अम्ल और क्षार में गंध ही बदल जाता है, ऐसे सूचक जिनका अम्ल और क्षार में गंध बदल जाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं रॉकी, प्याज ले, क्या लेते हैं बताइए, प्याज, ठीक है। अब थोड़ा सा बताइए, अगर हम प्याज ले लिए, प्याज को काटें, ओके, जब प्याज को काटें तो प्याज का गंध तो जानबे करते हैं आप, अनियन स्मेल, उसका महक ही अजीब रहता है। अम्ल, उसके ऊपर नींबू का रस डाल दोगे ना तो उसकी स्मेल जो धीमा था और तगड़ा हो जाएगा, उसकी महक क्या हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, गंध तेज हो जाएगा, गंध क्या होगा, अधिक। यानी कि अगर आपने सलाद काटा, प्याज काटा और उस पर नींबू का रस डाला तो प्याज अभी हल्का महक रहा था, अब अगर आपने उस पर नींबू का रस डाल के आधे घंटे के लिए तो उसका स्मेल बहुत तेज आएगा, प्याज का गंध तेज हो जाएगा, ठीक है, प्याज का गंध क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। है नहीं, नींबू का नहीं, प्याज का जो स्मेल होता है वो स्मेल तो रहेगा लेकिन और तेज बदबू मारेगा, प्याज और तेज महकेगा, और क्षार के पड़ने पर कोई चेंजिंग नहीं होता। ये तो प्याज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्याज का। अब आते हैं वनीला का। भैया हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, फ्लेवर डालते हैं वनीला, ठीक है, किसका, वनीला का, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, इसके पर अब लौंग का तेल अगर हम देख लें तो क्या होगा बताइए। लौंग का जो तेल होता है अम्ल और क्षार में अपना रंग का, अब उसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, अम्ल और क्षार में सामान्य ही रहता है, ठीक है, हाँ सामान्य ही रहेगा। बस करिए, इतना बहुत है, हम लोग बहुत पढ़े, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा फेमस है आपका प्याज वाला, कि प्याज जैसे ही डालते हैं अम्ल में, प्याज, कटे हुए प्याज को अगर अम्ल डालते हैं तो उसका गंध क्या, धीमा होगा, तेज, तो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब चलिए, और वनीला अभी, और उसका हम लोग पढ़ेंगे लौंग के तेल का, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बस करिए।